वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में काउंटडाउन मैथमेटिक्स थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन किए थे, और अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में ए, बी और सी सेट गिवन है, तो आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे पास बुक में कहाँ पर मौजूद है। तो बुक का जो पेज नंबर हमारे पास 12 गिवन है, बुक का पेज नंबर 12, वहाँ पर आप देखें तो आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है। तो अब ये प्रॉपर्टी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है। तो इसमें है क्या? ए इंटरसेक्शन इनटू ब्रैकेट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है आपने? सी के साथ। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखें। अब इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? तो सबसे पहले देखें, हमारे पास दो सेट होते हैं। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, किसके इक्वल है? अब आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले लें, उसके बाद आप इसका इंटरसेक्शन लें किसके साथ? सी के साथ। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी सेट गिवन है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है? बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप बी सेट लिखें। बी सेट की वैल्यू पी, क्यू और आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। फिर हमारे पास सी सेट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या है? एन, ओ, पी और क्यू, ये वैल्यूज गिवन है। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? इन दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? देखिए यहाँ पर P गिवन है और इस सेट में भी P गिवन है, तो P लिख लें। इस सेट में Q गिवन है और इस सेट में भी क्या है? Q गिवन है। तो जो चीज़ कॉमन आती है वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो ये B इंटरसेक्शन C आ गया। अब आपने क्या मालूम करना था? लेफ्ट साइड में आपने मालूम तो ये करना था, A का इंटरसेक्शन आपने लेना था किसके साथ? B इंटरसेक्शन C के साथ। तो हमारे पास ए सेट क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको नज़र आ रहा है एम एन ओ। तो ये एम एन ओ इंटरसेक्शन लें किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है पी और क्यू। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो देखिए इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती तो वो कौन सा सेट हमारे पास आ जाता है? एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड गिवन है वो क्या गिवन है?
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने सेट ए की वैल्यू लिखनी है। सेट ए की वैल्यू आपको नजर आ रही है MNO, तो यहां पर आप लिखें MNO इंटरसेक्शन, उसके बाद बी की वैल्यू PQR। अब आप इनका इंटरसेक्शन ले लें तो देखें इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, इधर M है इधर M नहीं है, इधर N है O है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा। यानी ये क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपने मालूम करना है A इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास जो साइड गिवन थी राइट हैंड साइड, इंटरसेक्शन किसके साथ, C के साथ। तो सबसे पहले आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड किया, वो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, किसके साथ लेना है, सेट C के साथ। अब सेट C की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी NO P और Q, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, किसका नाम दे दें, इक्वेशन 2 का। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप लिखें, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक लास्ट में आपने लिख देना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, ए बी और यू सेट गिवन है। प्रूफ आप लोगों ने क्या करना है, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ को आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को डिमॉर्गन लॉ के बारे में बता देता हूँ। डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, देखें डिमॉर्गन लॉ के ना 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है कि अगर हम ए यूनियन बी, यानी सेट ए और बी का यूनियन लें, उसके बाद हम इसका ले लें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ये किसके इक्वल होता है, जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं ना, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये आ जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट, और इस यूनियन को हम चेंज कर देते हैं इंटरसेक्शन में, और इस बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या होता है, यानी सेकंड लॉ में कहते हैं कि अगर हम ए और बी, सेट ए और बी का क्या लें, इंटरसेक्शन लें, और इनका जो होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये था इंटरसेक्शन, ये चेंज हो जाएगा यूनियन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा गौर करें ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड जो लॉ है उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये 2 लॉज है, ये हमने प्रूफ करने हैं। तो अब यहां पर देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में ए बी और यू सेट गिवन है, तो हम ये फर्स्ट लॉ प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी गिवन है ना, तो सेट ए की वैल्यू क्या गिवन है, सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4, यहां पर लिखे 1 2 3 4। आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है, किसके साथ, सेट बी के साथ। सेट बी की वैल्यू लिखें 3 4 5 6। अब आप इनका यूनियन ले लें,
यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप मालूम कर लेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट यानी यू में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेट यू की वैल्यू लिखता हूँ। सेट यू की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे ए यूनियन बी में से। ए यूनियन बी की वैल्यूज क्या गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो यहां पर देखिए ये तमाम एलिमेंट सेम है। 1 से 1 कट गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और 6 से 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट लॉ की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास गिवन है, उसमें गिवन है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके बाद बी का, फिर आप इंटरसेक्शन लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यू में से ए को माइनस कर देंगे, ये आप लोगों को आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पर लिखें सेट यू। सेट यू की वैल्यू क्या है 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6 माइनस सेट ए की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। 1 2 3 4। अब जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 1 भी कैंसिल यानी 4 तक कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट क्या रह जाएगा 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये माइनस कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, देखें फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं यानी 1 से 1 कट गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। अब इस फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं। तो ये क्या आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप लोगों ने बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। मैं यहाँ पर साइड पर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। यू में से बी सेट को आपने माइनस करना है तो आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 ये गिवन है, माइनस सेट बी की वैल्यू 3 4 5 और 6 ये वैल्यूज गिवन है। तो अब आपने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो सेम एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए 3 4 5 और ये 6 ये कैंसिल आउट हो गए। तो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है। ये क्या आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। फाइंड आपने क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 5 और 6। इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 और 2। अच्छा ये बताएं कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में सेम एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारे पास, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ये जो हमारे पास 2 थी ये इक्वेशन 2 आई थी ना, ये वाली इक्वेशन 2 है। और इससे पहले जो आप लोगों ने मालूम किया था वो ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन 1। ठीक है, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने प्रूफ क्या किया है, प्रूफ आपने फर्स्ट लॉ किया है ए यूनियन बी
होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, और इसके साथ साथ इस चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 डी मॉर्गन लॉ में अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड लॉ प्रूव करेंगे। सेकंड लॉ हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, अगर आपने फाइंड करना है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। तो सेट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 से लेके 4 तक, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू हमारे पास 3 4 5 6। अब आप क्या करें, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स कॉमन है, तो 3 4 इधर भी है इधर भी है, तो क्या आ जाएगा कॉमन 3 4। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। आपने फाइंड क्या करना था, आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू में से आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दोगे। अब यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यू की वैल्यू क्या है 1 से लेके 6 तक। तो आप यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या गिवन है 3 4। अब आप इन्हें माइनस कर दें, तो यहाँ पे देखें 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस सेट में 1 2 5 और 6 ये वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें ये वैल्यूज आई कैसे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें 3 से 3 कट गया, 4 से 4। अब इस सेट में जो वैल्यूज रह गई हैं 1 2 उसके बाद 5 और 6, ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। अच्छा चले मैं यहीं पे करवा देता हूँ। तो राइट हैंड साइड आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको नजर आ रही है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी का फाइंड करेंगे। अभी लास्ट जो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ प्रूव किया है उसमें आप लोगों ने ए और बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज फाइंड की थी। तो वो आप लोगों ने क्या फाइंड की थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज आई थी 5 6, क्या आई थी 5 6, और बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी 1 2। इन्हीं को आपने यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास सेट ए की कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज थी वो 5 6 थी, यूनियन लेना है, और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट लॉ में वो आया था 1 2। इन दोनों को आप यूनियन ले लें, यूनियन में कंबाइन करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 2 उसके बाद 5 और 6, आप इसे 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ किया, आप लोगों ने ये प्रूफ किया है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने ये भी कहा था कि डिमॉन्स्ट्रेट द लॉज यूजिंग वेन डायग्राम, यानी आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ तो प्रूव कर लिया। अब डी मॉर्गन लॉ को आपने वेन डायग्राम, जैसे ये बनी हुई है ना, तो वेन डायग्राम की मदद से भी आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है या प्रूव करना है। तो वेन डायग्राम
कैसे बनाते हैं ये तमाम चीज़ें अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस तरह एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, स्केल की मदद से। उसके बाद आपने प्रकार की मदद से क्या करना है, दो सर्कल ड्रा करने हैं। और किस तरह ड्रा करने हैं ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो ये आप लोगों ने इस तरह एक सर्कल ड्रा करना है। अब ये सर्कल किसको शो करेगा, ये हमारे पास सेट को शो करता है। यानी वेन डायग्राम में जो सर्कल होता है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है, सेट को। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको ड्रा करना है और ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा ये जो सर्कल है ये इस रेक्टेंगुलर जो बॉक्स हमने बनाया था इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको नेम देनी है। किस चीज़ का नेम देना है, हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था ये यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपने फर्स्ट सर्कल ड्रा किया है ये हमारे पास सेट ए के इक्वल है, और ये सेकंड वाला किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें मैंने ऑलरेडी एक वेन डायग्राम बना कर रखी हुई है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यू का नाम दे दिया, ये मेरे पास सेट ए का और ये सेट बी। अब ये जो आपस में सेट ए और सेट बी का जो सर्कल है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये ओवरलैप वाला पोर्शन होता है। यानी कि इसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो सेट ए और सेट बी में कॉमन होती हैं। बात समझ आ रही है। यानी कि हमारे पास जो सेट ए और सेट बी के में जो वैल्यूज कॉमन होंगी, जो एक जैसे नंबर्स होंगे, वो आपने लिखने होंगे। अच्छा, अब डिमॉर्गन लॉ वाला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, अब इस क्वेश्चन पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सेट ए में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन थी, 1 2 3 4, और बी में 3 4 5 6। देखिए 3 और 4 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो ये आपने यहाँ पर लिख देनी है 3 और 4। उसके बाद सेट ए में 3 और 4 यहाँ पर आ गए, कौन सी वैल्यूज रह गई, एक 1 रह गया और उसके बाद 2। अब बी सेट में देखें 3 और 4 हमने लिखा हुआ है, 5 और 6 आप लिख दें, 5 और 6। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट जो था उसमें देखिए कोई नंबर्स मिस तो नहीं है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेके 6 तक। अब देखिए ये तमाम नंबर्स हमारे पास सेट ए और सेट बी में आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स भी इन्हीं सेट में आ गए हैं। अब आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ अभी हमने ये करना है, जो फर्स्ट लॉ था डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ, वो किसके इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल था ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव की थी ए यूनियन बी, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने क्या प्रूव किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। तो ये कहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमने प्रूव किया था लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया था, ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी फाइंड किया तो उसमें क्या आया था, 1 2 3 4 5 6, ये तमाम एलिमेंट्स आ गए थे। तो यानी हमारे पास सेट ए और सेट बी, ये दोनों सेट हैं, इनका जब आपने यूनियन लिया, यानी ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये कौन सी है, ये हमारे पास ए यूनियन बी हमने फाइंड किया। अब ए यूनियन बी जब हमने फाइंड किया तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 आया। तो अब आपने क्या कर देना है, इस एरिया को शेड कर देना है। अब ये कौन सा एरिया आप लोगों ने शेड करना है, जिसमें ये तमाम एलिमेंट्स आ गए, यानी ये तमाम एरिया आप शेड कर देंगे। ये सारा एरिया हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अभी ये हमने जस्ट ए यूनियन बी फाइंड किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया था,
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे फाइंड किया था? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया था। यूनिवर्सल सेट में भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे और ए यूनियन बी में भी यही एलिमेंट थे। इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, कौन सी वैल्यूज आएंगी, यानी इस सेट की जो डायग्राम बनेगी ए यूनियन बी होल का जो कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल था? एम्प्टी। तो ये सेट आ गया। अब आपने इसमें किसी चीज को भी शेड नहीं करना, जस्ट इस तरह आप लोगों की वेन डायग्राम आ जाएगी। तो ये हमने फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया है। अब आप लोगों ने ये सेकंड लॉ प्रूफ करना है डिमॉर्गन का वेन डायग्राम की मदद से। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, ये चीज वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। इसको आपने नेम दे देना है। ये हमारे पास एक सेट ए गिवन है और ये हमारे पास सेट बी गिवन है, और इसको आप यूनिवर्सल सेट यू का नाम देते हैं। अब इन तमाम सेट में आप लोगों ने इनके एलिमेंट्स लिख दें। देखें जो ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 और 4 एलिमेंट क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ ना, ये देखिए आप, सेट बी में क्या है? 3 4, ए में भी 3 4। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है ना, यहाँ पर आपने कॉमन एलिमेंट 3 और 4 लिख देना है। अब सेट ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या है? 1 और 2। सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट 5 और 6, ये आप लोगों ने लिख दिया। अब आपने मालूम क्या करना है? अभी फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जस्ट ये मालूम करना है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जब आपने इंटरसेक्शन लिया, यानी यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, अब यूँ कह लें ए इंटरसेक्शन बी, ये जो वेन डायग्राम है ये ए इंटरसेक्शन बी की है। तो इसमें जब आप लोगों ने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन से आए थे? 3 4। अब 3 4 वाला कौन सा पोर्शन है? ये है। अब आप इसको शेड करते हैं, ये एरिया आपने क्या कर दिया? शेड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया था? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, यानी आपने क्या किया? यूनिवर्सल सेट यू में से 3 4 को माइनस किया, जो चीजें रह जाएंगी वो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पर मैंने ये एक वेन डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। इसमें मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ अगेन, जैसे ऊपर लिखे थे 1 2, यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये कॉमन एलिमेंट जो यहाँ पर लिखते हैं 3 और 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी के एलिमेंट 5 और 6। ये यूनिवर्सल सेट यू है। अब आपने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड किया तो कौन से एलिमेंट आए? 1 2 5 6, यानी इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है ना, यानी 3 और 4, इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एरिया उसको आपने शेड कर देना है, यानी ये तमाम एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा, ये 3 4 के अलावा। ये सारा एरिया हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया। ये जस्ट क्या रह गया? जस्ट हमारे पास ये इतना सा एरिया बचा है, और ये कौन से वाला एरिया बचा है? ये 3 और 4 वाला। ये अब हमने क्या फाइंड किया है? अब ये जो चीज़ हमने फाइंड की है वो क्या फाइंड किया है? ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी वेन डायग्राम आ गई। ये जो डायग्राम अभी हमने फाइनल डायग्राम बनाई है, ये हमने किस चीज़ की बनाई थी? डिमॉर्गन लॉ जो हम प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड डिमॉर्गन लॉ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी वेन डायग्राम आ गई है। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। तो यहां पर देखें,
ये आप लोगों को राइट हैंड साइड यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, ए का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं वैसे लिख देता हूँ भाई ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, यू में से हम ए को माइनस करते हैं, ऐसे ही है। यानी ये जो डायग्राम आपको नजर आएगी अभी हम ड्रा करेंगे, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये क्या था सेट बी, और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, कॉमन एलिमेंट 3 और 4, और ये हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग थे 1 और 2, और सेट बी में हम क्या लिख देते थे 5 और 6। फिर यहाँ पर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, तो उसको भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है कि ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, कॉमन एलिमेंट 3 और 4, और यहाँ पर आप लिख दें 1 2 5 6। तो यूनिवर्सल सेट ये क्या है हमारे पास, यू गिवन है। अब आप बी का ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम की मदद से फाइंड करें। तो हमने जो वैसे फाइंड किया था ए का कॉम्प्लीमेंट, उसमें हमारे पास जो चीज़ें आई थी ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप देखें ना ये लिखा हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 और 6, क्या आया था 5 और 6, ठीक है। जस्ट हमारे पास क्या रह गया था 5 और 6, यानी इसको छोड़ देना है आपने, बाकी जो हमारे पास एरिया होगा, ठीक है, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, शेड कर देना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड किया था उसके कौन से एलिमेंट्स हैं 5 और 6। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, अब इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए 5 6, यानी ये 5 और 6 वाला एरिया आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। इसके बाद बाकी जितना भी एरिया है वो आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद जब बी का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड किया तो वो क्या आ गया हमारे पास 1 और 2, यानी कौन सा एरिया है ये 1 और 2 वाला एरिया, इसको आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया है उसको आप छोड़ दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड किया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनका आप लोगों ने यहाँ पर देखें सेकंड लॉ में जो आपका गिवन है, सेकंड लॉ हमारे पास ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सेकंड लॉ की हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब आप लोगों ने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो अब अगर इनके यूनियन की बात करें तो जब हमने इनका यूनियन फाइंड किया था सेकंड लॉ में, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या है 1 2 5 6। अब मैं यहाँ पर अलग से इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है। सेट ए में कॉमन एलिमेंट 3 और 4, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 5 6। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये चीज़ फाइंड की, क्या फाइंड किया आपने, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या था 1 2 5 6 था, 1 2 5 6। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये एरिया शेड करना है जिसमें 1 2 5 6 है। तो ये आपको 1 2 और 5 6 यानी ये वाला एरिया आपने छोड़ देना है, बाकी इसके अलावा जितना भी एरिया है वो तमाम एरिया आप शेड कर दें। ये आपको नजर आ रहा है कि मैं जस्ट 3 4 के अलावा बाकी जितना भी एरिया हमारे पास गिवन है उसको आप क्या कर दें, शेड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हमने फाइंड कर ली है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। बात समझ आ गई, ये हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड आ गई। और ये हमारे पास जो आपने फाइंड किया था पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, डिमॉर्गन लॉ की। ये इस तरह आपने लिखना नहीं है, जस्ट आप देखें तो ये दोनों डायग्राम एक जैसी बनी है। अब इसमें जस्ट हमारे पास ये 3 4, इसमें ये शेडेड एरिया नहीं है और ये भी शेडेड एरिया नहीं है, बाकी जो एरिया वो क्या है, शेडेड है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 और इसके जो MCQs हैं
यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये MCQs भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।